सो क्रिसमस आपने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, या फिर आपने सिर्फ पढ़ाई की या फिर आपने सिर्फ मजा किया। ओके, सो योर दिस इज डॉक्टर सना खान, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड योर वाचिंग माय चैनल नीट बायोलॉजी अनप्लग्ड। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश यू ऑल, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया हुआ है, 10 साल 12 साल से इनफैक्ट पढ़ा रही हूँ, एंड अभी भी करेंटली बहुत सारे जगहों पर पढ़ा रही हूँ। तो आई वुड लाइक टू विश ऑल टू माय स्टूडेंट अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। दिस इज अ ईयर वेयर यू आर गोइंग टू एंटर इनटू योर स्ट्रीम, ठीक है। दिस इज द डिसाइडिंग ईयर वेयर यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट वुड यू बी आफ्टर 5 to 6 years. So I really hope that this year turn to be very good for you. Okay, so let us come to today's lecture कि ये वीडियो मैंने क्यों डाला है, because अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो देखा हो तो you already know that I have put a video on how to study and how to score 70 on 70 on all subjects, correct? तो ये वीडियो है फॉर द प्लानर, बिकॉज वो वीडियो में मैंने बात करी हुई थी अबाउट द प्लानर, डेली प्लानर। जब हम कोई भी चीज को डेली प्लान करते हैं और हमें क्या करना है, हमें एक रात पहले से प्लान करना है कि हमें कल कौन कौन से चैप्टर्स कवर अप करने। सी कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स यू ऑल कैन डिसाइड, बट हियर आई एम विद 2 days प्लानर। मैं आपको सिर्फ 2 ही दिन का प्लानर बताने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम January 1 and January 2. So 31st you can absolutely you can enjoy, but yes, don't forget that from January 1 you have to study very hard for the last 4 months of your NEET exams. ठीक है, तो आपको January 1 से मैक्सिमम टाइम निकालना है और उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह डालना है, वो है पढ़ाई में। So let us come to the planner. So 1st January 2001, this is for the people who are not able to plan, यार हमें करना क्या चाहिए, तो उसके उन लोगों के लिए मैंने प्लानर बनाया हुआ है। तो if you like it, you can go according to the planner, and if you don't like it, you can make a planner of your combination, because आपको पता है कि आपका कितना पोर्शन हुआ है और कितना पोर्शन नहीं हुआ है, आपके कौन से चैप्टर वीक है और आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। बट अगर आपको ये ही प्लानर पसंद आता है, एंड इफ यू वांट मी टू पुट एंटायर प्लानर ऑफ अ मंथ, ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा फ्रॉम 1st January to 30 January तक का प्लानर डालूं, तो प्लीज राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, सो 1st January 2001 एज द इट इज द फर्स्ट डे, ठीक है, ये हमारे पढ़ाई का सबसे पहला दिन है। तो यहाँ पर हम ऐसे कोई बहुत बड़े गोल सेट नहीं करेंगे कि यार मैं 4 चैप्टर करूंगा, 5 चैप्टर करूंगा, बिकॉज जब वो उस दिन नहीं होगा तो हमें फिर बहुत बुरा लगेगा। तो हम गोल्स ऐसे ही सेट करेंगे जो हम कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, नॉट हाईएस्ट बट वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज ऑफ योर बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ चालू कर सकते हो, ठीक है। अब ये चैप्टर बच्चा बड़ा है, ठीक है, तो अभी हमें कैसे चूज करना है, यार मैं केमिस्ट्री में कौन सा करूँ या फिजिक्स में कौन सा करूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक, अगर आपको लगता है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी इन माई फिजिक्स इज क्वाइट गुड, मुझे काफी अच्छा सा आता है और मुझे कम रिवाइज ही करना है, तो हियर आई विल गो विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगी फिजिक्स में लूंगी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड रही बात आपकी केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री में विल गो विद दिस वेरी सिंपल टॉपिक, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठा लिया है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक इजी टॉपिक के साथ जाएंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो 1st January को आपका गोल होना चाहिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ओके, कि एक चैप्टर कवर अप कर सको। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट, आई विल नॉट से दैट गो फॉर 4 चैप्टर्स बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर, बिकॉज आपके लेक्चर्स होते हैं, आपके दूसरे काम भी होते हैं, व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 3 चैप्टर्स इन अ डे, ओके, बट नॉट लेस देन दैट, ठीक है। यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन इफ यू फील कि यार सॉलिड स्टेट मेरा वीक है, तो गो फॉर अ केमिस्ट्री चैप्टर विच इज वेरी थरो टू यू, जिसको आपको जस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा फॉर रिविजन। सो एटलीस्ट आपके 3 चैप्टर रोज हो जाएंगे। एंड इफ यू हैव ऑल्सो मैथ, तो आप नेक्स्ट डे को कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक मैथ्स फिजिक्स बायो, मैथ्स केमिस्ट्री बायो, मतलब वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट यू कैन मेक, ओके। सो नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड डे, 2nd January। यार मैंने बायो को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिया है विद द हाईएस्ट वेटेज, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो नाउ सेकेंड आई गो विद लिटिल लोएस्ट वेटेज, मतलब अगर आप देखो तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसका वेटेज ज्यादा नहीं है।
तो मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि जो चैप्टर बड़े कितना भी बड़ा हो, ओके सॉरी, कितना भी बड़ा हो, अगर उसका वेटेज कम है तो उसको टाइम भी हमें कम देना है, ठीक है। सो यहाँ हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एंड यहाँ पर हम लेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इज अ वेरी इजी गोइंग चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर ले सकते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। वी कैन पिक अप अ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, एंड इसके साथ आई वुड सजेस्ट यू टू डू अ वेरी इजी चैप्टर दैट इज अमाइंस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपका टाइम यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पर आप या फिर एक मैथ्स का चैप्टर ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन अगेन गो फॉर, इफ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट, यू कैन अगेन गो फॉर another chapter that is ionic equilibrium, but I would prefer कि एटलीस्ट आप 3 चैप्टर एक साथ करो। अब बात आती है यार करना कैसे, मैम ने बता दिया चैप्टर करना है, बट करना कैसे, how to go, what is the approach to do the chapter? So let us see what is the approach. Let us pick up one bio, because as I am a biology expert, I would like to suggest you only for biology, okay? So biology में जैसे for example I suggested you to do human reproduction on the day 1. तो how will I go about it? सबसे पहले है read the entire chapter, read the entire chapter, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसमें जो जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, जिसका मतलब आपको नहीं आता है, जैसे इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन प्रीमोर्डियल सेल, ओके, एंड अ प्राइमरी सेल, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसे मार्क करो, उसे समझो, उसके बारे में पता करो और वहां लिखो, बिकॉज जब तक बच्चा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप थरो नहीं होगे पोर्शन के साथ। सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमारे, सो दैट हमें रिविजन के टाइम प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अब टाइम बचा, बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है फॉर मेकिंग नोट्स, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप स्पेशली नोट्स बनाओ। तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर के बाहर जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, चैप्टर के बाहर जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स वहीं का वहीं लिख लो, स्पेशली 1 मार्क्स, एमसीक्यू, 2 मार्क्स, ऐसे छोटे छोटे में, ओके। और जो बड़े लॉन्ग आंसर्स है यू कैन मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक, जैसे हम 8, 9, 10 स्कूल्स में करते थे। हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या करते थे, हम अपने आंसर्स मार्क करते थे, द सेम वे यू कैन डू हियर आल्सो। सो वंस यू रीड द चैप्टर, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब हमें एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं निकाला है तो ये पढ़ने के टाइम मत निकालना, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू ऑल द 10 ईयर्स पेपर, सो दैट यू कैन सी कि इस चैप्टर में से कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आता है चैप्टर के जितने भी डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस है सब बहुत अच्छे से कर लो, डायग्राम्स को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपके ऑब्वियसली जब भी आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हुआ है तो चैप्टर के बाहर जो क्वेश्चंस नहीं है उसमें से बीच के जो क्वेश्चंस है जो आपको बताया गया इंपॉर्टेंट है उसे भी पढ़ो, ओके। बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड पोर्शन को रीड करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर गिविंग ओनली बोर्ड्स। एग्जेम्प्टेड पोर्शन को अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट की क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है, तो इनफैक्ट मैं अभी ये भी बोलूंगी आपको कि आप नीट के लिए भी एग्जेम्प्टेड पोर्शन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, बिकॉज नीट के एग्जाम्स को टाइम है। तो फिलहाल आप एग्जेम्प्टेड पोर्शन को छोड़ो और जितना आपका पोर्शन बचा है उसको पहले कवर अप कर लो, ठीक है। And then it is very very important that you read your NCERT if you are a medical student, because NCERT पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, और आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप NCERT के बाहर जितने भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है उसके आंसर्स भी सॉल्व करो, because even they can be asked indirectly in your exams, okay। And then if you are a medical student, if you are going to appear for medical, you have to solve the MCQ, you have to solve the MCQ। जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो, ओके, जो भी बुक्स आपने अब तक फॉलो करी हुई है वो आप उसके MCQs बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यार ये चैप्टर का यार आपने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने इसके कभी नोट्स बनाए नहीं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देखो जहां पर मैंने द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में कैसे एक ही बुक में सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं वो लिखे हुए, ठीक है। सो इफ यू वांट एनी हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर की मैम इसके नोट्स दे दो, उसके नोट दे दो, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर ऑन द डेली बेसिस आई एम अपलोडिंग फ्यू क्वेश्चंस, आई एम अपलोडिंग माय नोट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। Okay, so this is the planner for January 1 and January 2, and this is the way you have to do. This should be the approach of your chapter. ऐसे ही आपको प्लान करने हैं आपके सारे दिन, जनवरी और फरवरी को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जरूरी नहीं है कि यार मैंने 3 चैप्टर बोले तो आप 3 ही करो। It is okay if you do 2 chapters
chapters also. Okay, it is absolutely okay if you do 2 chapters, but वो 2 chapter ऐसे करो कि आपको उसका in and out आना चाहिए. ठीक है, अब आ जाते हैं a very important news. See, I am into this field since almost 12 years. This is my 12th year of teaching, and I have taught in many like institutions as well. So now, and even I take a private tuitions, even I go to many classes. So here I am introducing my crash course for the first time on YouTube. Okay, for the NEET 2021 student. जो भी बच्चे नीट 2021 दैट इज नेक्स्ट ईयर मई में अपियर करने वाले हैं, दे कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स. दिस कोर्स इज वेरी चीप, नॉट दैट कॉस्टली. ओके, एंड इट्स अ 4 month कोर्स जहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, वो क्लियर किए जाएंगे. आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे. येस, एब्सोल्युटली, मैं आपको देने वाली हूँ प्रिपेयर्ड नोट्स. आपको प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर MCQs, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट इन अ पैकेज. सो हियर आई विल give you my email ID. Okay, so if you want, you can message me. If you want to register to this course, you can message me or you can email me. It is, everything is in small only. Dr. Sana Khan 2415@gmail.com. ठीक है, तो ये है मेरा ईमेल आईडी. आप इसमें मुझे ईमेल कर सकते हो. और अगर आप ऑलरेडी मुझे जानते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जानते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी है, प्लस मुझे पर्सनली भी जानते हैं, उनके मेरे नंबर्स हैं उनके पास. सो इफ यू आर अमॉन्ग देम एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस नीट 2021 कोर्स, सो प्लीज email me on this number or you can WhatsApp me. ठीक है, so I will meet you people soon in my next video. Till then, bye everybody, take care, and if you have liked the video तो इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना हो सके यार इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, वो है